दादाजी, सुरभि माँ, अब वक्त आ गया है कि हम इस घर को छोड़कर चले जाएं। अब हमारी ड्यूटी खत्म होती है। मतलब क्या इस बात का सुमन? अंशुमन जी, कुछ भी बताने या समझाने का वक्त चला गया है। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि अब संध्या ही आपकी पत्नी है और राय बहादुर खानदान की बहू भी। हे भगवान जी, बला टली। अब इसकी बात को मत टालना भगवान जी। हाँ सुमन, तुम कब से इतनी बड़ी हो गई कि अपने सारे फैसले खुद करने लगी? और क्या तुम्हारे कहने भर से सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं? अरे छोटकी, पहली बार तो ये लड़की हमारे घर के बारे में कुछ अच्छा बोल रही है, कुछ अच्छा सोच रही है। तुम अड़ंगा लगा रही हो? मर आ गई हो का? अरे जाना चाहती है मुसीबत तो जाने दो ना, रोक काहे रही हो? बड़की बहू, जिस बच्ची ने हर सुख दुख में इस परिवार का साथ दिया, हर मुसीबत में साथ खड़ी रही, उसे ऐसे कैसे जाने दिया जा सकता है? बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे भाभी। सुमन इस परिवार का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। सुमन, तुम कहीं नहीं जाओगी। फिर आप शांत क्यों खड़े हैं? समझाओ ना उसे, उसने जो फैसला लिया ये गलत है। हमने बहुत मुश्किल से ये फैसला लिया है अंशुमन जी। आप लोग हमें किसी दुविधा में मत डालिए। अंशुमन जी, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम जाना चाहती हो ना सुमन, तो ये तस्वीरें भी अपने साथ ले जाओ। संभाल कर रखा था इन्हें मैंने। जब तुम यहाँ नहीं थी तो इन्हीं से घंटों घंटों बैठकर बातें किया करता था मैं। ले जाओ इन्हें भी। ये तुम्हारी साड़ियां, इन्हें भी संभाल कर रखा था मैंने, किसी को छूने नहीं दिया। और अगर गलती से किसी ने छू भी लिया था तो घर में हंगामा खड़ा कर दिया था मैंने। सोचा था तुम वापस आओगी तो पहनोगी इन्हें। ले जाओ इन्हें भी। अंशुमन जी, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। ये गिफ्ट याद है तुम्हें? इसे भी ले जाओ। ये भी और ये भी। इसी से सजाया था ना तुमने इस कमरे को। सब ले जाओ, सब कुछ। ये लो, तैयार कर दिया तुम्हारा बैग। अगर और कुछ भी बचा है इस कमरे में तो उसे भी ले जाओ। सबसे कीमती चीज तो यही रह जाएगी अंशुमन जी, आप। लेकिन हम आपको यहां से ले भी नहीं जा सकते क्योंकि किसी और ने आप पर अपना हक जमा लिया है। हमें आपको छोड़कर जाना ही होगा। इस फैमिली का कोई भरोसा नहीं। बस आई जस्ट होप कि सुमन अपने प्रॉमिस पूरा करने के लिए यहाँ से निकल जाए। एक मिनट संध्या जी, एक मिनट प्लीज, मुझे कुछ बात करनी है। ये सुमन का घर से जो जाने वाला डिसीजन है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे कहीं ना तुम्हारा हाथ है। आप गलत सोच रहे हैं नंदन। मैंने किसी पर कोई दबाव नहीं डाला है। ये सुमन का खुद का फैसला है। सो प्लीज मुझे इन सब के लिए ब्लेम मत कीजिए। क्या हुआ सुमन? चुप क्यों खड़ी हो? जाओ। लेकिन जाने से पहले एक बात समझ लेना, तुम इस घर से तो जा सकती हो, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरी धड़कन, मेरे दिल से कैसे निकालोगी खुद को? जहां तुम बसती हो, जहां तुम हो, हर मरते दम तक रहोगी। लेकिन अब आपकी पत्नी कोई और, तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली है। वैसे भी हम बस यहाँ काम करने आए थे
अब हमारा काम पूरा हो गया तो हम यहाँ से चल जाएंगे। हम यहाँ से जाना ही होगा। ब्लेम, क्या लगता है आपको हाँ कि सुमन को इस घर से चले जाने के बाद तुम्हें बड़ी बहू होने का दर्जा मिल जाएगा? हाँ, इम्पॉसिबल। पता है क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज जो तुमने ये मीडिया के सामने हरकतें की हो ना, उसकी वजह से। और हाँ, एक बात याद रखना कि तुम सुमन की जगह कभी नहीं ले सकते। और कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे? ये देखो, देखो खुद को इन टूटे हुए शीशे के टुकड़ों में। इसका एक एक टुकड़ा तुम्हारे चेहरे की कहानी बयां करता है। ये कह रहा है कि तुम्हारा चेहरा कुछ और, तुम्हारा दिल कुछ और तुम्हारी जुबान कुछ और ही कह रही है। सच्चे दिल की यही तो प्रॉब्लम है सुमन, वो कभी झूठी गवाही नहीं देता। चलो ठीक है, आज तुम्हारी जुबान की ही मान लूंगा। वादा करता हूं सुमन, पलट कर भी नहीं देखूंगा तुम्हें, आवाज भी नहीं दूंगा। बस एक बार मेरे सर पे हाथ रख के ये कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बोलो सुमन, चुप क्यों? कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हमारा हाथ छोड़िए अंशुमन जी, हमारा हाथ छोड़िए। मैंने जो कुछ भी किया सुमन से छुटकारा पाने के लिए किया। मुझे कहाँ पता था कि इसके बदले में परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़े। मैंने सबसे हाथ छोड़ के माफी भी मांग ली। और आपको पता है कि जेल से भी मैंने ही छुड़वाया है। और रही बात सुमन की, तो मैं आपसे पूछती हूँ नंदन, आपके लौट के आ जाने के बाद क्या सुमन ने अंशुमन जी की पत्नी होने का या फिर अंशुमन जी ने सुमन के पति होने का दावा छोड़ दिया था? तो फिर मैं कैसे छोड़ सकती हूँ नंदन? ये कस्में वादे सच्चे रिश्तों के धागों में गांठ बांध देते, टूटते हुए विश्वास को एक उम्मीद देता है, उसे थामने की कोशिश करता है। पर सच को किसी कसम या वादे की जरूरत नहीं होती, सच दिख जाता है। और आज का सच ये है कि हम यहाँ किसी काम के लिए आए थे और वो आज पूरा हो गया है। इन कस्मों के सहारे हमारी मुश्किल और मत बढ़ाइए प्लीज। आज बस हमारे डिसीजन की इज्जत कीजिए। संध्या, आखिर तुम करना क्या चाह रही हो? आंचल, अभी अभी तुम्हारे मिस्टर जी मुझे लेक्चर दे के गए और अब तुम आ गई। सबको मैं ही क्यों दिखती हूँ यार? क्योंकि तुमने गलत किया है। I love you, Suman. I love you too, अंशुमन जी।
हमेशा हमारे दिल में रहेंगे अंशुमन जी। मुझे लगा तुम भैया जिसे प्यार करती हो उनसे शादी करना चाहती हो, बस इसीलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। लेकिन तुमने तो एक नया ही तमाशा खड़ा कर दिया। बाय गॉड, देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि मैं इस सब में ना तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। मैं ना सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। आंचल, तुम तो गुस्सा हो गई। हम दोनों सिस्टर्स हैं यार। वैसे माय डियर सिस्टर, क्या बोलोगी अपनी इस फैमिली से? तुमने मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? मेरी सच्चाई बताओगी? हाँ, मैं बता दूंगी सच। ये संध्या किस सच के बारे में बात कर रही है? आंचल, मेरी सच्चाई बताने से पहले अपने बारे में भी सोच लो, क्योंकि अगर तुम मेरी सच्चाई बताओगी ना तो तुम्हें भी कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और फिर सब तुमसे सवाल करेंगे कि तुमने मेरा साथ क्यों दिया। फिर तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुप रहो। सो जस्ट कीप क्वाइट। सुमन, कहाँ जा रही हो तुम? लाओ हमें बैग दो। हम यहाँ से जाना ही होगा आरती दीदी। पर सुमन, नहीं सुमन, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम लौट के क्यों आई? तुम यही रहोगी इसी घर में अपनी सुरभि माँ के पास, समझी? ऐसा मत कीजिए सुरभि माँ, आप बस हमारे सर के ऊपर अपने प्यार का हाथ रखिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें अपने प्यार की बेड़ी में बांध के रुकने के लिए मजबूर मत कीजिए प्लीज। हम नहीं रुक पाएंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए। नहीं सुमन, अगर तुम्हें जाना ही है तो सुन लो, तुम जहां जाओगी तुम्हारी ये सुरभि माँ तुम्हारे साथ जाएंगी। इसे जाने दीजिए माँ। अंशुमन बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? बिग आप ये क्या कह रहे हैं? सुमन घर से जा रही है, आप ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? अंशुमन, तुमने तो हमेशा सुमन के आने की राह देखी है ना, तो तुम इसे जाने के लिए कैसे कह सकते हो बेटा? वो तो मैं अब भी देखूंगा माँ। भैया, और अगर मेरा प्यार सच्चा है तो सुमन को लौटकर इस घर में वापस आना ही होगा। दो प्यार करने वालों को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, ना हमें अलग कर पाएगी। लेकिन अगर सुमन ने घर से जाने का फैसला ले लिया है तो इसे जाने दीजिए। मैं भी तो देखूं कि कान्हा जी, जो खुद प्रेम के प्रतीक हैं, वो हम दोनों के प्यार की और कितनी परीक्षा लेते हैं। जाओ सुमन, तुम जा सकती हो। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि आज मैंने सुमन की फेयरवेल के लिए एक पार्टी रखी है, जिसमें मीडिया और शहर के नामी लोग गेस्ट के रूप में आ रहे हैं।
सुमन को बस उनके सामने ये क्लेम करना है कि वो अंशुमन जी की पत्नी नहीं है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो संध्या? हमें ये भी मंजूर है। पार्टी के बाद हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। सुमन, नंदन, 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 हमारी बात सुनो प्लीज। क्यों सुनो सुमन, क्यों सुनो? बस तुम जो कहो वो सही है, बाकी पूरी फैमिली का बात है, राइट? नहीं सुनना मुझे कुछ भी। नंदन, तुम तो जानते हो ना, हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर छुपा होता है, समझो ना। क्या रीजन है सुमन? बताओ ना प्लीज। तुम तो सबके दिल की बातों को अच्छे से समझती हो ना? हाँ, बिग बिग का दर्द, उनकी फीलिंग्स, उनका अकेलापन, ये सब नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? नंदन, हमें नहीं दिखेगा तो और किसे दिखेगा? अंशुमन जी को हमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? सुमन और अंशुमन एक है, वो कभी अलग नहीं हो सकते। वो तो बस हालात ने हमारे सामने एक दीवार खड़ी कर दी है। तो गिरा दो ना दीवार को सुमन। हाँ, तुम करना क्या चाहती हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नंदन, तुम ये सब छोड़ो। हमें तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। नंदन, हमें ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई साजिश हो रही है, हमसे कोई बात छुपाई जा रही है और हमें वो सच जानना है। और इसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। संध्या जी, ये पार्टी किस खुशी में रखी गई? आप लोग पार्टी एंजॉय करिए। ये पार्टी क्यों दी जा रही है जल्दी इसका पता भी लग जाएगा। संध्या जी, आपके हस्बैंड मिस्टर अंशुमन झा कहीं दिखाई नहीं दे रहे? जी वो तैयार हो रहे। वो देखो सुमन जी आ गई। सुमन जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सुमन जी, आप ही बता दीजिए, ये पार्टी क्यों रखी गई है? बताइए ना मैम। एक्सक्यूज मी, मैंने आप लोगों से कहा ना कि आप लोग पार्टी एंजॉय करिए। जब आपको बुलाया गया है तो सवाल जवाब का भी टाइम आएगा, फिर सब सामने आ जाएगा। ये सब ना मनहूस सुमनिया के कारण हो रहा है। बाकी पार्टी का खाना सोच के ना हमारा तो मन डन डन हो गया है। अरे ये बहुत तीखा है, कोई थोड़ा अच्छा सा स्वाद देगा का? हालांकि लीजिए, मिर्ची हटा लीजिए। बैठिए ना संदन जी। तुम खुश तो हो ना? वैसे आज तुम बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। क्या? देखो देखो। नंदन जी, मुझे माफ कर दीजिए। इन सब की वजह से आपको जेल जाना पड़ा मिस्टर जी। मुझे पता है वहाँ बहुत मच्छर होता है। हाँ सही कह रही हो, मच्छर तो थे, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती? जो कुछ भी हुआ वो संध्या की वजह से हुआ। कितना डिफरेंस है ना तुम दोनों में। तुम हो कि पूरी फैमिली को साथ लेकर चलती हो, और वो तो तुमने खुद अपनी आंखों से देखा। हूँ पता नहीं कैसी बहन है वो तुम्हारी। बहन थोड़ी ना है वो हमारी। मतलब बहन नहीं है तो कौन है? आंचल शांत हो जाओ। हमारी ज़बान पर कोई काबू ही नहीं है। बाय गॉड, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर जी। देखो आंचल, मुझे अच्छी तरह से पता है
कि तुम अपनी इस परिवार से बहुत प्यार करते हो, है ना? और तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिसकी वजह से अपने इस परिवार पर कोई सवाल खड़ा हो, राइट? और इस परिवार की इज्जत पर दाग है, राइट? तो चलो मुझे साफ साफ बताओ कि इस संध्या की सच्चाई क्या है? हम सब बताएंगे नंदन जी, हमारे साथ भी धोखा हुआ है। So here I present my beloved husband, Mr. Anshuman Jha. चलिए तो पार्टी शुरू करते हैं।